कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश जय जय हित वृंदावन हित वनचंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव राधे कृष्ण 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 राधे राधे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सीताराम नमः, श्री राधे श्याम नमः, उमापति महादेव की जय, श्री गुरुवे नमः, श्री हनुमते अवराजिए, सब संतन की जय जय, सब भक्तन की जय जय, जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। श्री हित हरिवंश श्री हित हरिवंश श्री हित हरिवंश। कल हमने श्लोक संख्या नंबर 28 करी थी। 28 को करते हुए 28 करी 48 करी थी। 48 को करते हुए 49 पढ़ेंगे। 11वां अध्याय विराट रूप। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं ना वेद और यज्ञों के अध्ययन से, ना दान से, ना क्रियाओं से और ना उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता है। भगवान जी यहाँ अर्जुन जो भयभीत हुआ है, सहमा हुआ है, डरा हुआ है, बैठा हुआ है और युद्ध त्याग कर छोड़ गया है, उसको अपना विराट रूप का दर्शन करवा रहे हैं। और उसकी सरेंडर को देखकर भगवान जी उसको बोलते हैं कि ये जो विश्व रूप में तुमको दिखा रहा हूँ, वो ना वेद और यज्ञों के अध्ययन से मिल सकता है, ना दान करने से मिल सकता है, ना कोई और क्रियाएं करने से मिलता है, ना उग्र तप से मिल सकता है। तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी के द्वारा ये रूप नहीं देखा जा सकता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तो एलिजिबल कैंडिडेट आप हो अर्जुन, इसीलिए मैं तुमको ये रूप दिखा रहा हूं। यहाँ पर अर्जुन अपने ज्ञान को समेट रहा है और अज्ञान से बाहर आ रहा है धीरे धीरे, और भगवान जी समझ रहे हैं कि वो अनकॉन्शियसली अध्ययन कर रहा है। इसी वजह से भगवान जी उसको ये रूप दिखाते हैं। भगवान जी ये भाव दिखा रहे हैं कि तुम जितने भी कौरव और पांडवों हैं उनमें श्रेष्ठ वीर पुरुष हो। तुम्हारे जैसे वीर पुरुष के लिए इस प्रकार भयभीत होना शोभा नहीं देता, इसलिए तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। तुम्हारे अतिरिक्त शायद ही कोई और होगा जिसको मैं ये रूप दिखाने के लिए इस लायक समझता हूँ। श्लोक संख्या नंबर 49। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मेरे विकराल रूप को देखकर तुम्हें व्याकुलता नहीं होनी चाहिए, ना ही तुम्हारे दिल में कोई मूढ़ भाव उठना चाहिए। ये तो कोई एक बिरला व्यक्ति है जिसको ये दर्शन होते हैं, फिर तुम व्याकुल और भयभीत क्यों हो रहे हो? इसमें क्या बात है? भगवान जी कह रहे हैं मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। अब श्री कृष्ण अब भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना चार भुज वाला रूप दिखा रहे हैं। चक्र, गदा, शंख, पद्म युक्त ये रूप, उसके दर्शन भगवान जी अर्जुन को करवा रहे हैं। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित और मोहित हो गए हो अर्जुन। अब इसे मैं समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो।
आप देखो भगवान जी भक्त की उंगली के आसपास कैसे रैप्ट हैं। पहले अर्जुन ने अपना भय दिखाया, पहले उसको शक हुआ, भगवान जी ने उसको अपना विश्व रूप दिखला दिया। पहले अपनी विभूतियां बताई, फिर अपना विश्व रूप बता दिया। फिर उसको भय हुआ, डर लगा, फिर उसको शांत करने के लिए भगवान जी अब चतुर्भुज रूप दिखा रहे हैं। जो जो वो इच्छा करता जा रहा है, भगवान जी उसकी इच्छा पूरी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो दया में था, वो अज्ञान से बाहर आ रहा था, वो ज्ञान की तरफ कदम रख रहा था। और भगवान जी ने कहा, तुम चलो पग एक, हूं चलूं पग सात। कि एक पग चलोगे, मैं तुम्हारी तरफ इतनी स्पीड से बढ़ूंगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए वो अर्जुन के ज्ञान को और वृद्धि करने की कोशिश कर रहे हैं और अज्ञान का रास्ता खत्म कर रहे हैं। उसने ज्ञान की मांग करी, भगवान जी अब उसको ज्ञान से क्या कहते हैं, वो अभिमंत्रित कर रहे हैं। मेरे इस विकराल रूप को देखकर तुमको व्याकुलता और मूड भाव नहीं होना चाहिए। इस कथन से भगवान जी ये भाव दिखा रहे हैं कि मैंने जो प्रसन्न होकर तुमको ये परम दुर्लभ अपना विराट स्वरूप के दर्शन कराए हैं, इससे तो तुम्हारे अंदर व्याकुलता और मूढ़ भाव का होना बिल्कुल भी उचित नहीं है। तथापि जब इसे देखकर तुम्हें व्यथा और मोह हो ही रहा है और तुम चाहते हो कि अब मैं इस स्वरूप को संवरण कर लूं, तो तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सुखी करने के लिए मैं इस रूप से तुम्हारे सामने से छिप जाता हूं। तुम मोहित और डर के मारे व्यथित मत हो। जिस रूप से तुम्हें भय और व्याकुलता हो रही है अर्जुन, उसको सवरण करके अब मैं तुम्हारे इच्छित चतुर्भुज रूप में तुम्हारे सामने प्रकट होता हूँ। जिस चतुर्भुज रूप को दर्शन मैंने तुम्हें पहले कराए थे, एवं अभी जिसके दर्शन के लिए तुम दोबारा प्रार्थना कर रहे हो, अब तुम उसी रूप को देखो। ये वही रूप है अब जो तुम्हारे सामने मैं रख रहा हूं। अब तुम्हारे सामने वो विश्व रूप में हटा रहा हूं और उसके बदले मैं तुमको चतुर्भुज रूप दिखा रहा हूं। मैं अपने चतुर्भुज रूप में अब तुम्हारे सामने प्रकट हो गया हूं। अतएव अब तुम निर्भय हो जाओ, प्रसन्न मन से मेरे इस चतुर्भुज रूप के दर्शन करो। भगवत गीता के प्रारंभ में अर्जुन अपने पूज्य पितामह भीष्म और गुरु द्रोण के वध के विषय में बहुत चिंतित था। परंतु श्री कृष्ण ने उससे कहा था कि अपने पितामह का वध करने से तुमको डरना नहीं चाहिए। जब कौरवों की सभा में धृतराष्ट्र के पुत्र द्रौपदी को निर्वस्त्र करना चाह रहे थे, तो भीष्म और द्रोण जो थे वो मौन अवस्था में खड़े थे, कर्तव्य विमुख हो गए थे। उनका कर्तव्य था अपने घर की डॉटर इन लॉ की प्रोटेक्शन और स्त्री जाति की प्रोटेक्शन, परंतु उन्होंने मुंह फेर लिया। कर्तव्य विमुख होने के कारण इनका वध तो होना ही चाहिए। उन्होंने गलती करी है इतनी बड़ी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विश्व रूप के दर्शन ये दिखाने के लिए किए थे कि ये लोग अपनी कुकृत्यों के कारण तो पहले ही मारे जा चुके हैं। मैं इनको मार चुका हूं, तभी तो ये मेरे दांतों के बीच में चूर्ण हो रहे हैं। ये कृष्ण ने उनको दिखाने के लिए किया था। ये दृश्य अर्जुन को इसलिए दिखाया गया था क्योंकि भक्त शांत होते हैं और ऐसे जघन्य कर्म कभी नहीं कर सकते। विश्व रूप प्रकट करने का अभिप्राय अब यहाँ पर स्पष्ट हो चुका था कि क्यों परमात्मा ने उसको इस विश्व रूप, इस भयंकर रूप के दर्शन कराए थे। अब अर्जुन श्री कृष्ण के चतुर्भुज रूप को देखना चाह रहा था, इसीलिए उन्होंने तथास्तु कहा। इसका मतलब भगवान जी हर चीज पर तथास्तु कहते हैं। उन्होंने अपना चतुर्भुज रूप उसको दिखलाया। भक्त कभी भी विश्व रूप देखने में रुचि नहीं लेता, क्योंकि इससे उसकी प्रेमानुभूति का आदान प्रदान नहीं हो सकता। फीलिंग डर की आती है ना, इसीलिए प्रेम कहाँ से उठेगा। भक्त या तो अपना पूजा भाव अर्पित करना चाहता है परमात्मा को, या दो भुज वाले श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहता है, जिससे वो भगवान जी के साथ अपनी प्रेमा भक्ति का आदान प्रदान कर सके, जिससे वो भगवान जी के साथ एक अपनापन सा, डर का रिश्ता नहीं, अपनेपन का रिश्ता एस्टेब्लिश कर सके। अब आगे बात करते हैं श्लोक संख्या नंबर 50। संजय कुरुक्षेत्र से धृतराष्ट्र के युद्ध का वर्णन करते रहना चाहते हैं। संजय कुरुक्षेत्र से धृतराष्ट्र को युद्ध का डायरेक्ट वर्णन करते कहते रहते हैं और बोलते हैं, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखला दिया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर उस भयभीत अर्जुन को अब धीरज दिया।
संजय ने धृतराष्ट्र से कहा। अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप उसके सामने प्रकट कर दिया और अंत में दो भुजाओं वाले अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाए। दो भुजाओं वाला जो रूप था भगवान जी का, वो तो अर्जुन का सखा था, जो अर्जुन के लिए सबसे ज्यादा फेमिलियर था। अब पहले उन्होंने अपना विराट रूप बंद किया, विराट रूप से चतुर्भुज रूप में आए। चतुर्भुज रूप में जब अर्जुन को ज्ञान की प्राप्ति वृद्धि खूब तेजी से होने लगी, उसके बाद उन्होंने अपना दो भुजधारी रूप धारण किया। जब श्री कृष्ण वसुदेव और देवकी के पुत्र रूप में प्रकट हुए थे, तो वो सबसे पहले चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हुए थे। परंतु जब उनके माता पिता ने परमात्मा से बहुत आराधना करी कि भी आप ऐसे करोगे तो आपको तो एकदम कंस पहचान जाएगा, तो उन्होंने अपना सामान्य बालक का रूप धारण कर लिया था। उसी प्रकार श्री कृष्ण को ज्ञात था कि अर्जुन उनके चतुर्भुज रूप को भी देखने का इतना इच्छुक नहीं है, क्योंकि अर्जुन ने उनको इस रूप में देखने की प्रार्थना की थी। इसीलिए श्री कृष्ण उसको पहले अपना चतुर्भुज रूप दिखाते हैं और उसके बाद अपने दो भुज वाले रूप में प्रकट हो जाते हैं, जिससे अर्जुन उनके साथ रिलेट कर सकता है। ये तो मेरे सखा श्री कृष्ण है। परंतु अब एक अंतर है, अब वो ये दो रूप देख चुका है, वो विश्व रूप भी देख चुका है, वो चतुर्भुज रूप भी देख चुका है। तो जब वो भगवान जी उसके सामने आते हैं, अब वो नतमस्तक हुआ परमात्मा को दो भुज में भी परमात्मा के रूप में देखता है। वो समझ गया, उनको पहचान गया, उसके अज्ञान के सारे आवरण हट चुके हैं, उसका दिल अब पारदर्शी हो चुका है। अब वो शांत और सेटल्ड मन से परमात्मा को देख रहा है। वो अत्यंत सुंदर रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण को देख रहा है। जब श्री कृष्ण विद्यमान थे तो सारे लोग उनके रूप पर मोहित हो जाते थे, क्योंकि श्री कृष्ण इस विश्व के निर्देशक हैं। अतः उन्होंने अपने भक्त अर्जुन का भय दूर किया और पुनः उसे अपना सुंदर सौम्य शांत रूप दिखलाया। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, जिस व्यक्ति की आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगा है, वही श्री कृष्ण के सौम्य रूप का दर्शन कर सकता है। भगवान जी अर्जुन को कितना प्रेम करते होंगे जो उन्होंने अपने अर्जुन को ये वाला रूप दिखाया। वे अर्जुन को धीरज देते हैं कि तू डर मत, तू व्याकुल मत हो। ये सब केवल अर्जुन को ज्ञान देने की वजह से किया गया था। ये सारी प्रक्रिया विभूतियों के बारे में बताना, अपना विराट रूप दिखाना, परमात्मा चाहते हैं कि अर्जुन में वो पॉसिबिलिटी है कि आत्मा परमात्मा से लौटकर मिल जाए। इसीलिए परमात्मा कहते हैं, मैं तेरी ज्ञान की जर्नी को कहीं पे भी कुंठित नहीं होने दूंगा। तू पहले कानों से श्रवण कर, मैं तुझे अपनी विभूतियों के बारे में बताता हूँ। मेरे को छू तो वो चुका ही है, शरीर से छू चुका होता है, क्योंकि भगवान जी सारथी रूप में उसके पास होते हैं। वो उनके शोल्डर्स पर अपने लेग, कभी उनके साथ सखा रूप में उठते बैठते, हाथ में बाहें डाले, गले हाथ लगाए हुए भगवान जी का स्पर्श तो कर चुका है। तो उनकी एक इंद्रियां शरीर उनका स्पर्श कर चुकी है, कानों से वो उनकी बातें सुन रहे हैं, विभूतियों के बारे में सुन चुके हैं, आंखों से वो परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं, नाम से उनका गुणगान कर रहे हैं, चरण उनके परमात्मा के पीछे पीछे चल रहे हैं। उनकी सारी इंद्रियां परमात्मा की तरफ मोड़ी जा चुकी हैं। अब ये सारा कार्यक्रम जो भगवान जी ने कहा, केवल अर्जुन के दिल को जीतने के लिए किया, आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए किया, उनको ज्ञान देने की वजह से किया। अपनी एक एक विभूति, एक एक बात, अपनी पावर, अपनी ग्रेटनेस उन्होंने अर्जुन की अज्ञानता को परे हटाने के लिए की थी। बरसों से, जन्मों से हमारी आत्मा जो है अनेक अनेक आवरणों को लिए हुए चल रही है, तीन गुण से स्पर्श किए हुए हैं, प्रकृति के संसर्ग में संगति करे हुए हैं। उसका अपना तो कुछ है ही नहीं। अर्जुन फिर भी एक शुद्ध पुरुष था, इसीलिए भगवान जी उसको एलिजिबल कैंडिडेट समझते थे। और जब उसने ज्ञान की तरफ अपने कदम उठाए, तो भगवान जी झटपट उसकी हेल्प करने के लिए युद्ध बीच में रुकवा कर उसको अपने विराट रूप का दर्शन करते हैं। युद्ध बीच में रुकवा देते हैं कि रुक जाओ, अभी इसके ज्ञान का टाइम आ गया है, मैं सारी दुनिया को रोक दूंगा और मैं इसको दर्शन कराऊंगा। उसका मन में जो भ्रम था, जो संशय था, जो मोह थी, जो आसक्ति थी, जिसकी परतें उसके मन को ढकी हुई थी, उनको दूर करना बहुत आवश्यक था। और श्री कृष्ण इस बात को समझते थे कि आत्मा आतुर है परमात्मा से मिलने के लिए। श्री कृष्ण ने उसको अपना विश्व रूप दिखला दिया, ताकि अपनी आत्मा के समक्ष वो परमात्मा को समझ सके।
ताकि अपनी आत्मा के समक्ष वो परमात्मा को खड़ा पाए, ताकि अपनी आत्मा के समक्ष वो परमात्मा को पहचान सके और भगवान का असली रूप वो पहचान जाए। भगवान श्री कृष्ण महाराज वसुदेव जी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे और आत्म रूप से सब में निवास करते हैं, इसीलिए उनका नाम वासुदेव पड़ा। वो हमारे अंदर, सबके अंदर, अर्जुन के अंदर, सब लोगों के अंदर वो बैठे हैं। हम उनको सिर्फ देख नहीं पा रहे। वैसे तो विश्व रूप भी भगवान श्री कृष्ण का ही है और वह भी उनका ही स्वकीय है, तथा भगवान जिस मानुष रूप में सबके सामने प्रकट रहते हैं, वो श्री कृष्ण रूप भी उनका ही स्वकीय रूप है, उन्हीं का चोजन रूप है। लक्ष्य है सबके अलग अलग, परंतु अज्ञान सबको दूर करना ये सबका कॉमन लक्ष्य है। क्योंकि विश्व रूप तो अर्जुन के सामने प्रस्तुत था ही, उसे तो देखकर वो भयभीत हो ही रहे थे। उसे दिखलाने की तो यहाँ कल्पना भी नहीं की जा सकती। विश्व रूप को हटा लेने के बाद भगवान जी ने जो स्वाभाविक मनुष्य अवतार का रूप है, वो तो ज्यों का ज्यों अर्जुन के सामने रहता था। अर्जुन उसको देख चुका था पहले। विश्व रूप समथिंग उसके लिए नई बात थी। उसे तो भगवान जी, अर्जुन देखते ही रहते थे भगवान जी के मनुष्य रूप को। नर लीला के लिए प्रकट किए हुए ये परमात्मा ने जो कुछ भी किया, सिर्फ नर लीला के लिए किया। अर्जुन तो पहले से ही ज्ञानी था, अर्जुन तो पहले से ही परमात्मा का था। केवल हम सबको ज्ञान प्रदान करने के लिए परमात्मा ने ये सब लीला रची है, और कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ परमात्मा के द्वारा नर लीला है। नर लीला के लिए प्रकट किए हुए, सबके सन्मुख रहने वाले मानुष रूप से और अपनी योग शक्ति से प्रकट करके दिखलाए हुए विश्व रूप से भिन्न, जो नित्य बैकुंठ धाम में निवास करने वाले भगवान जी का दिव्य चतुर्भुज निजी स्वरूप है, उसको भी भगवान जी ने अर्जुन की प्रार्थना करने पर उसको दिखला दिया। अब भगवान जी अर्जुन को यहीं पर तीन स्वरूप दिखला चुके हैं: दो भुजधारी, चतुर्भुजधारी और विराट पुरुष। सब कुछ अर्जुन को, और क्या उसको चाहिए? उसका सारा ज्ञान परिपूर्ण है। जिनका आत्मा अर्थात स्वरूप महान हो, उन्हें महात्मा कहते हैं। इसीलिए अर्जुन या भगवान श्री कृष्ण को महात्मा के रूप से बुलाता है। भगवान श्री कृष्ण सबके आत्म स्वरूप है, इसीलिए वो महात्मा है, महान आत्मा है, सारी आत्माओं के परमात्मा है। सारी आत्मा तो अंश आत्मा है, परंतु वो हमारे परमात्मा है, महात्मा है। भगवान श्री कृष्ण सबके आत्म रूप हैं, वो सबके महात्मा है। अर्जुन को अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन कराने के पश्चात महात्मा श्री कृष्ण परम शांत, श्याम सुंदर मानुष रूप से युक्त होकर भय से व्याकुल हुए अर्जुन को अब धैर्य देते हैं। उसके सारे ज्ञान चक्षु खुले हुए हैं। वो खुशी के मारे अपने आप को समेट नहीं पा रहा। वो शांत है, सामान्य है, सेटल्ड। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमः। आज की वार्ता श्री जी और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में निवेदन करते हुए महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। आपके हृदयस्थ हित प्रभु भाव प्रभु को मेरा नमन। मैं अनपढ़ अल्पज्ञ इस गहन विषय को छूने का साहस नहीं कर सकती थी। इतनी क्षमता ही नहीं है मेरी। इसमें जो त्रुटियां हैं, कमियां हैं और हल्कापन है, वो मेरी अपात्रता और अल्पज्ञता के कारण है। विज्ञ जन मुझे ना समझ कर क्षमा कर दीजिएगा। इसमें जो कुछ भी अच्छा है, वो मेरे तात चरण का प्रसाद है, मेरे सतगुरु महाराज का प्रसाद है, उसको स्वीकार कीजिए। यदि किसी को अच्छा लगे तो अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करने की कृपा करिएगा। हम सबको रसरूपा भक्ति प्राप्त हो, हम सबको रसरूपा भक्ति प्राप्त हो। सबसो हित निष्काम मति श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। तनि राखे सत्संग में मनि प्रेम रस भेद, सुख चाहत हरिवंशित कृष्ण कल्प तरु से। निकसे कुंठाड़े भय भुजा परस्पर अंत, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरखे नैन हरिवंश। रसना कटो जु अनरतो निरखे अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जु अन सुनो बिन राधा यश पैन। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीति अर्पणमस्तु। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीति अर्पणमस्तु। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीति अर्पण। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश। सबका दिन हितमय और मंगलमय।